हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रजापति हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं शगुनी पंडित फ्रॉम मरबन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक ऐसे इम्पोर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो लोग अक्सर इस पर बातें नहीं करते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि टीबी बीमारी कैसे हो जाते हैं। अगर टीबी बीमारी अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उनके प्रारंभिक लक्षण क्या है, उनके शरीर से क्या साइन एंड सिम्टम्स आएगा, उनका डायग्नोसिस क्या है, बीमारियों से प्रिवेंशन कैसे होगा और उसका प्रॉपर निदान क्या है, प्रॉपर इलाज क्या है और किस कंडीशंस में टीबी खतरनाक हो जाता है, जिसको हम एमडीआर कहते हैं, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट क्यों हो जाता है। आइए हम जानते हैं। इसे जानने से पहले मैं बताऊंगा कि इसके कितने स्टेज है, टीबी के कितने स्टेज है और कौन कौन से स्टेज में कौन कौन से लक्षण शरीर से प्रकट होते हैं और फैलने का वो कौन कौन से कॉजेज है, कौन कौन से कारण है। दोस्तों, आप जानते हैं कि टीबी एक एयरबॉर्न डिजीज है, क्योंकि यह हवा से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, संक्रमित व्यक्ति के खांसने से, छींकने से, गले मिलने से यह फैलता है। टीबी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम की बैक्टीरिया के कारण टीबी होता है। दोस्तों, 80% टीबी फेफड़े के टीबी होता है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जिसको कहते हैं, और बाद बाकी जो टीबी है जो बैलेंस है टीबी, और टीबी आपको शरीर के किसी भी अंगों में टीबी हो सकता है। और टीबी कौन सा ऐसा अंग है जहां टीबी होता ही नहीं है। आपके दिमागों में सवाल आता होगा कि आखिर वो कौन कौन से अंग है जहां टीबी नहीं होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पहला होता है नेल, जिसको नाखून कहते हैं, यहाँ ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है इसलिए यहाँ टीबी नहीं होता है। दूसरा होता है हेयर, जिसको हम बाल कहते हैं, यहाँ टीबी आपको नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें कि टीबी का प्रारंभिक लक्षण क्या है। अगर किसी व्यक्ति को 2 हफ्ता, 3 हफ्ता या फिर उससे अधिक दिनों से खांसी होता हो, है ना, और सामान्य दवाइयाँ से खांसी उसका नहीं ठीक होता हो, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स दवाई खा लिए, बहुत तरह के इंजेक्शन्स लगा लिए, बहुत सारे कफ सिरप खा लिए, उसके बावजूद भी उसका खांसी नहीं ठीक होता हो, तो ऐसे में उसे टीबी हो सकता है। दूसरी बात है कि उनको बुखार आता हो, बुखार के साथ ठंड लगता हो, है ना, और उनको बलगम के साथ खून आता हो, पेशाब करते समय पेशाब में खून आता हो, ठंड लगता हो, और बुखार के साथ साथ रात में आप देखेंगे कि उनको पसीना चलता है, कलेजा से पसीना आना हो, शरीर में थकान हो, भूख नहीं लगता हो, और दिन प्रतिदिन उसका शरीर कमज़ोर होता हो और शरीर उसका काला पड़ जाता हो। ऐसा लक्षण आपको कहीं भी दिखे तो 90% आप समझ लीजिए कि उसे टीबी भी हो सकता है। लेकिन टीबी का इलाज आपको लक्षण पर नहीं होता है, चलता है। टीबी का इलाज प्रॉपर डायग्नोसिस पर, प्रॉपर उसकी जांचें पर, प्रॉपर उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। तो मैं ये भी बताऊंगा कि वह कौन कौन सा टेस्टें हैं, कौन कौन सी जांचें हैं, जिसको करा करके चिकित्सक जो डॉक्टर्स होते हैं आपको टीबी की बीमारियां शुरू करते हैं, इलाज करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि जब टीबी की बीमारियां का इलाज कुछ साल पहले नहीं था तो लोग टीबी के नाम से लोग डर जाते थे, सिहक जाता था, उनकी शरीर कांप जाता था और वो लोग जानते थे कि अब इसकी मौत निश्चित है, और सचमुच में मौत हो जाती थी। काफ़ी लाखों लाखों लोग प्रत्येक वर्ष टीबी जैसे बीमारियों से लोग मर जाते थे। लेकिन अब हम सभी लोगों को एक अच्छी खबर है कि टीबी बीमारियां कोई बहुत बड़ा बीमारी नहीं है। आपको बिल्कुल 100% टीबी के बीमारियों से
आपको मुक्ति मिलेगी और टीबी बीमारी से आप ठीक भी होंगे। बहुत ही हमारा जो साइंस है, हमारा जो मेडिकल साइंस है, काफ़ी आगे की ओर बढ़ चुका है और आपको हर बीमारियों का आपको बहुत ही सरल और बहुत ही सिंपल तरह से उसका इलाज संभव है और आप ठीक भी होते हैं। तो दोस्तों, टीबी का हम बात करते हैं कि फर्स्ट स्टेज क्या होता है। अगर किसी व्यक्ति में खांसी होता हो, है ना, और खांसी के साथ साथ बुखार आता हो, शरीर में अकड़न हो और हड्डियों में हल्का फुल्का दर्द हो, तो ऐसे में उसे फर्स्ट स्टेज कहा जाता है टीबी का। जो कि उसकी जब जांचें होती है तो उससे पता चलता है कि टीबी आपका है या अथवा नहीं है। सेकेंड स्टेज की बात करें तो टीबी के सेकेंड स्टेज में रोगी को आवाज़ मोटा हो जाता है और दूसरी बात है कि कभी कभी खांसने पर उससे बलगम के साथ खून आता है और उनका जो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है कमज़ोर पड़ जाता है। चूँकि सेकेंड स्टेज में बैक्टीरिया इतना मल्टीप्लाई करता है, बैक्टीरिया टीबी के जो बैक्टीरिया है जिसको माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है, तो वो जो बैक्टीरिया है इतना उनकी संख्या बढ़ जाता है जिसके वजह से आपके शरीर का जो इम्यून सिस्टम है काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण बहुत सारे सिम्टम्स आपके बॉडी में धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में आपको उसको सेकेंड स्टेज के कैटेगरी में रखा गया है। अब हम बात करें टीबी के थर्ड कैटेगरी के बात करें तो थर्ड कैटेगरी में रोगी को बलगम के साथ खून आना प्रारंभ हो जाता है, पेशाब में खून आना शुरू हो जाता है और उनका जो शरीर होता है, शरीर का जो इम्यून सिस्टम होता है काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, काफ़ी वीक हो जाता है ना। तो वह जो है फिर आपको वह MDR में चला जाता है। चूँकि फर्स्ट स्टेज है जो आपको 6 मंथ की दवाई खिलाई जाती है, सेकेंड स्टेज है जो 8 महीना 9 महीना के आसपास में दवाई खिलाई जाती है, थर्ड स्टेज में आपको 2 साल दवाइयाँ खिलाया जाता है। तो अब हम जानते हैं कि MDR कैसे हो जाता है। MDR का मतलब होता है मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट क्यों हो जाता है। दोस्तों, अगर सबसे पहले आपको टीबी जैसे यह खतरनाक लक्षण आपको दिखे तो ऐसे में आपको पेशेवर चिकित्सक से आपको मैं सलाह दूंगा कि आप संपर्क करें। जो रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं वैसे उनसे आप संपर्क करें या फिर सरकार की जो गवर्नमेंट अस्पतालें हैं वहाँ मुफ्त जांचें की जाता है, मुफ्त उसका दवाई दी जाती है और आशा दीदी के माध्यम से आपको दवाइयाँ घर पर प्रोवाइड कराया जाता है और साथ ही साथ भारत सरकार के तरफ से आपको अकाउंट में खाने पीने के लिए पीने के लिए नहीं, खाने के लिए आपको हम समझते हैं कि 500 रुपया प्रत्येक मंथ भी आपको अकाउंट पर क्रेडिट कर दिया जाते हैं। जो लाभार्थी जो बीमारियां से ग्रसित है उनके खाते पर सरकार पैसा भी देती है। तो हम बात कर रहे थे कि रेसिस्ट कब हो जाता है। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति को टीबी हो जाता है, पहले तो आप जान लें कि टीबी जो है ज़्यादातर निम्न वर्ग लोगों में देखा गया, मध्यम परिवारों में देखा जाता है, यानी कि रूरल क्षेत्र यानी कि ग्रामीण इलाका में जहाँ घनी आबादी है, जहाँ श्रम एरिया है, ऐसे में जहाँ शिक्षा की काफ़ी कमी है, ऐसे लोगों में ज़्यादातर टीबी जैसे बीमारियां होने की संभावना बहुत ही प्रबल होती है। कारण क्या है? जागरूकता की अभाव है। कारण क्या है? शिक्षा की अभाव है, जिसके वजह से यह टीबी हो जाता है। दूसरी बात है टीबी अगर किसी स्लम एरिया में, घनी आबादी में या फिर कहीं भी अगर टीबी हो जाता है तो वहाँ अक्सर देखा जाता है कि टीबी चूँकि फैलने वाला बीमारी होता है, संक्रामक रोग होता है, इन्फेक्टेड डिजीज होता है, तो ज़्यादातर वहाँ के 2, 4, 5, 10 आदमी को टीबी से ग्रसित भी हो जाते हैं। लोग नहीं समझ पाते हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आप सभी में जागरूकता लाना
जैसे टीबी के या अन्य कोई बीमारियों से कैसे बचा जा सके, इस पर मैं काम करता हूं और वीडियो के माध्यम से आपको मैं बतलाने का, आपको प्रिवेंशन के बारे में आपको बतलाता हूं। तो यह मेरा उद्देश्य होता है। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर अभी अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं तो आप लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, और वीडियो आपको पसंद आया है तो आप कमेंट्स ज़रूर करें, ताकि मैं कमेंट्स को प्रत्येक दिन मैं आपको देखता हूं और मैं कमेंट्स का रिप्लाई भी देता हूं। तो दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति में टीबी हो जाता है तो डॉक्टर्स जब टीबी की दवाइयाँ शुरू करते हैं तो ऐसे में रोगी को 15 दिन, महीना दिन या फिर 2 महीना में काफ़ी आराम मिलता है। लमसम 50% 70% रोगी को लगता है कि अब हम बिल्कुल ठीक हो गए, अब हमें दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में वह दवाई को छोड़ देते हैं और डॉक्टर्स को ही अपने मन में तुलना करने लगते हैं कि अब डॉक्टर्स हमको फालतू दवाइयाँ दे रहा है, फालतू दवाइयाँ खिला रही है, जबकि हमें खाने की ज़रूरत नहीं है। जो दवाइयाँ को नज़रअंदाज कर देते हैं, दवाई खाना छोड़ देते हैं और धीरे धीरे कुछ ही 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीना के बाद फिर उनमें यह टीबी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। फिर वह दौलत अस्पतालों में जाते हैं, फिर डॉक्टर से मिलते हैं, फिर डॉक्टर चेकअप करते हैं, फिर वह दवाइयाँ स्टार्ट करते हैं। तो फिर थर्ड कैटेगरी में चले जाते हैं, पहले सेकंड कैटेगरी में चले जाते हैं। फिर उसके बाद 4 महीना, 6 महीना दवाई खाएँ। होता क्या है, जब टीबी के दवाई खाते हैं तो टीबी की जो बैक्टीरिया है वह आपको मरता नहीं है। दोस्तों, याद होगा कि आप जानते हैं कि मैंने अभी बात किया कि 6 महीना दवाई खाना है, साल भर दवाई खाना है, 2 साल दवाई खाना है। ऐसा क्यों? आखिर ऐसा इतना दिनों का, 2 साल का डायग्नोसिस एक टाइम में कैसे उसको कर दिया जाता है? कारण क्या है? जो डॉक्टर्स होते हैं, जो मेडिकल की जो तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उस सारी चीज़ों को बताया जाता, सिखाया जाता है कि इस बीमारियों में इतना दिनों तक दवाइयाँ खिलाना है। तो वह इतना दिनों का वो डायग्नोस्ट करते हैं, वह दवाइयाँ लिखते हैं। तो जब टीबी की दवाई खाते हैं तो उसका जो बैक्टीरिया है वो मरता नहीं है, वो मरने में समय लेता है, फुल समय लेता है। जैसे कि 6 महीना है तो 6 महीना का समय लगेगा उसके मरने में। तो दवाइयाँ से जो टीबी की बैक्टीरिया है वो बेहोश हो जाता है ना? तो जब बेहोश हो जाता है तो रोगी को लगता है कि अब हम ठीक हो गए। वही बाद में धीरे-धीरे फिर वह एक्टिव मोड में आ जाता है, फिर आपको टीबी आपको परेशान करना शुरू कर देता है। थर्ड स्टेज में काफ़ी खतरनाक होता है और ऐसे में बहुत सारे लोगों में डिसकंटिन्यू करके दवाइयाँ खाते हैं, जिसके कारण दवाई खाते-खाते उनकी रामलीला समाप्त हो जाती है। दोस्तों, याद होगा आज से कुछ साल पहले जब टीबी के इलाज नहीं था तो लोग टीबी जैसे बीमारियों से साल में लाखों लोगों की मौत हो जाती थी, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल सरल और बिल्कुल ही आसान है इलाज। दोस्तों, इस बीमारियों से हम प्रिवेंशन कैसे करें, बचाव कैसे करें? तो अगर आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके टोले मोहल्ले में टीबी जैसे खतरनाक बीमारियां का लक्षण दिखाई देता है या फिर टीबी की दवाइयां खाता रहता है, ऐसे में उसे आप कहें कि मास्क लगाना अनिवार्य होता है। मास्क लगाएं और किसी छोटे बच्चों को वह चुम्मा नहीं लें, उससे संपर्क में नहीं जाएं, गले नहीं मिले। अगर वह खांसते हैं, छींकते हैं तो छींकने के समय अपने मास्क ज़रूर इस्तेमाल करें। खांसने के समय एक पॉट रखें, बर्तन रखें, वहीं पर बलगम को फेंकें ताकि यह बीमारी बाहर नहीं जा सके, जिससे कि लोगों को बीमारियां फैलने से बचें। और इसकी डायग्नोसिस की बात करें तो इसका डायग्नोसिस होता है कि जो व्यक्ति को खांसी हो रहा है तो उनकी जो बलगम होती है, जो सस्पेक्टेड व्यक्ति का बलगम की टेस्ट कराया जाता है, AFP है ना, उसके टेस्टें होती है। टेस्ट करने के बाद उसमें जो रिपोर्ट आती है तो उसके अनुसार इलाज होता है। कलेजा का एक्सरे कराया जाता है, ब्रेन टीबी के लिए MRI कराया जाता है, FNAC ग्लैंड टीबी के लिए जांच कराया जाता है। इस तरह से बोन टीबी है ना,
बहुत सारी टीबियाँ हैं जो कि मैंने अभी बात किया है कि दो चीज़ यानी कि नेल और हेयर दो छोड़ के शरीर के किसी भी अंगों में टीबी हो जाती है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रॉपर डॉक्टर्स की सलाह मानने की ज़रूरत है। और आपको बचाव के लिए आप अपने घर के आसपास साफ सफाई पर ध्यान रखें, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें। आपके आसपास में भी कोई ऐसा परिवार है, ऐसा घर है जहाँ पर साफ सफाई नहीं है, तो वहाँ भी आप सलाह दें कि साफ सफाई रखें, ठीक है। और छोटे बच्चों को जन्म के कुछ ही घंटा के बाद 24 घंटे में या फिर महीने दिन के अंदर में बीसीजी का टीका अवश्य लगावे, जैसे कि टीबी जैसे बीमारियों से बच सके। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और कुछ न कुछ नई चीज़ों की जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से आपने सीखा होगा। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक अपने परिवारों में, अपने दोस्तों में, अपने समाज में शेयर करें, जिससे कि लोगों में जागरूकता हो और टीबी जैसे खतरनाक बीमारियों से लोगों की बचाव हो। तो आप सभी से विदा चाहता हूँ। फिर मैं नए सेशन में नए हेल्थ वीडियोज़ लेकर के आऊँगा और मैं आपसे रूबरू हूँगा। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।